जिनज़ादा एपिसोड 2। अभिया और अदनान पहाड़ी के नीचे एक गाँव में रात गुजार रहे हैं, जहाँ अभिया को कमरे में ख़वातीन आती हैं और खाना चाय का पूछती हैं। वो शुक्रिया कह के भेज देती है और अदनान को फुरकान पहाड़ के ऊपर मौसीकी की महफिल में ले जाता है। वहाँ बैठे बैठे उसे ख़्याल आता है कि मुझे मोबाइल लेना था, तो फुरकान कहता है चलो मैं तुम्हें मोबाइल घर से हम ले आते हैं। वो लेने निकल जाते हैं मोबाइल। रास्ते में फुरकान गुम हो जाता है। अदनान फुरकान फुरकान आवाज़ें लगाता है, इधर उधर देखता है, लेकिन फुरकान उसे कहीं नहीं मिलता। अबिया को फिर ख़वातीन आती हैं और एक सूट दे के जाती हैं, कहती हैं ये हमारी रवायत है, तुम पहन लो, अच्छा लगेगा। शुक्रिया कहकर भेज देती है। उधर कराची शहर में अदनान की बहन और अदनान की बहन और अबिया का कज़न दोनों डेट पे बैठे होते हैं, जहाँ अबिया का कज़न अदनान की बहन को खूब पागल बना रहा है और उसे कहता है तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तो जंगल में अदनान फुरकान फुरकान के एक जानवर उस पर हमला कर देता है। वो दौड़ता हुआ वापस आता है अबिया के पास। अबिया देख के परेशान हो जाती है, पूछती है फुरकान किधर था। वो कहता है कि पता नहीं कहाँ गुम हो गया। कहती है मैं देखती हूँ। बाहर निकलती है फुरकान फुरकान आवाज़ें लगाती है। फुरकान पीछे खड़ा खामोशी से देख रहा होता है और अपनी पुरानी याद को याद कर रहा होता है, जब उसकी बीवी मरते वक्त उसको पकड़ के मर गई थी, तो उसे बड़ा अफसोस हुआ था। तो ये बातें सोच ही रहा होता है कि फुरकान पर अबिया की नज़र पड़ती है। फुरकान कहता है कि मैं देखता हूँ उसको, मैं बाबा को बुलाता हूँ, वो मना करती है। तो फिर रात को सोने चले जाते हैं कमरे में। सो के सुबह उठते हैं तो देखते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कोई नहीं है। वो फुरकान फुरकान आवाज़ें लगाता है। अदनान सब जंगल में जगह इधर उधर हर जगह देखता है। एक और बंद घर में जाता है, उसको खोलता है, देखता है, लेकिन उधर भी कोई नहीं उसे मिलता। तो वो वापस आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। दोनों अपना सामान समेटते हैं और ऊपर अपनी कार के पास पहुँच जाते हैं। रास्ते में सोचते हैं कुछ गलत हुआ है, कुछ ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, लगता है कुछ रॉन्ग था। अब ऊपर से फुरकान दरख्त के पीछे से खामोशी से उन दोनों को देख रहा होता है। वो गाड़ी के पास पहुँच के अपने ड्राइवर को, अपने खानसामे को कॉल करता है। उधर अबिया के फादर अपनी कंपनी में बैठे होते हैं कि उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो फुरकान ज़मान को बुला लेता है। ज़मान कहता है कि गाड़ी तो आपकी ठीक लग रही है। ज़मान मैकेनिक को लेके आता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हैरान होते हैं कि गाड़ी कैसे ठीक होगी। बहरहाल वो कहता है आपने रात इस गाड़ी में गुजारी। कहता है रात गाड़ी में नहीं गुजारी, नीचे एक गाँव है, हमने उसमें रात गुजारी है। ज़मान हैरान होता है कौन सा गाँव, इधर तो कोई गाँव नहीं है, मैं जानता हूँ सारे इलाके को, मैं तो यहीं रहता हूँ। लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते आओ हम तुम्हें दिखाने चले। उसकी चेन भी रह जाती है अबिया की माँ, तो कहती चलो फुरकान के घर से मैं चेन उठा लूँ। वो नीचे आते हैं तो नीचे जंगल, कोई घर नहीं होता, जंगल ही जंगल है और दरिया बह रहा है। वो हैरान होते हैं तो वो ज़मान उनको समझाता है यहाँ इंसान नहीं रहते, जिन रहते हैं। अभी यह कहती है जिन तो इंसानों के साथ नहीं रहते। वो कहता है नहीं, इंसानों के साथ नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं, यहाँ जिन रहते हैं। उधर उसके पेट में दर्द होता है। वो वापसी का प्लान करते हैं। अब यह कि सास ससुर को पता चलता है तो सास को बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतनी जल्दी वापस आ रहे हैं। उसमें ससुर कहता है तुम्हें कोई बात भी दुरुस्त नहीं लगती, तुम चाहती हो चट भी तुम्हारी तो पट भी तुम्हारी। पहले वो नहीं आ रहे थे तो तुम्हें तकलीफ़ थी, नहीं आ रहे, अब वो आ रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ़ है, आ रहे हैं तो वो खामोश हो जाती है। उधर अबिया को पेट में दर्द होता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। वो बैठी वेट कर रही होती है अपनी बारी का और उसको कहती है अदनान को प्यास लगी है, पानी ला दो। पानी लेने जाता है, एक औरत आके उसके पास बैठती है और उसको बताती है कि वो जिन तुम्हारे साथ आ गया, तुम्हारे बच्चे के साथ, वो बहुत ख़तरनाक है, वो तुम सबको तबाह कर देगा, सबको तबाह कर देगा। वो हैरान होकर डर डर के उसे देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हुआ। इतनी में उसकी वहाँ पेशेंट उसको अंदर ले जाती है। उधर अबिया के फादर सख्त परेशान होते हैं, उनके सारे अकाउंट फ्रीज़ हो गए, उनको लॉस हो गया। वो अपने वकील को बुला के बात करती है। वकील कहता है कल पहली पेशी है, मैं जाके चेक करता हूँ।
अबिया के फादर कहते हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाता हूँ, तो वो कहते नहीं अभी मत जाए। अबिया और अदनान दोनों जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर उन्हें खुशखबरी देती है कि आप तो प्रेग्नेंट हैं। तो दोनों बड़े खुश होते हैं। डॉक्टर उनको मुबारक देती है। वो उसको बाहर लेके आता है, बिठाता है, कहता है मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। इतनी में वही पेशेंट डॉक्टर से वापस आती है। अबिया पूछती है आपने उस वक्त मुझे क्या कहा था? तो उसके साथ उसके जो लेके आई होती है वो कहती है तो बोल नहीं सकती, आप कैसे कुछ कह सकती है। वो हैरान हो जाती है। वो घर आते हैं। घर आके अदनान अपनी अम्मी को बताता है कि आप दादी बनने वाली हैं। तो बड़ी खुश होकर उसको चूमती है और अपने शौहर को बुलाती है कि आए देखें आप दादा बनने वाले हैं। तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में बहन भी आ जाती है। बहन भी भाभी को गले मिल के बड़ी खुश होती है। तो थोड़ी देर में बेल बजती है। तो अबिया के अम्मी और अब्बू आ जाते हैं, जो मुबारक देते हुए अंदर दाखिल होते हैं और बड़े खुश होते हैं। मिठाई लेकर आए होते हैं। बड़े खुश होकर एक दूसरे को मुबारक दे रहे होते हैं और अदनान के फादर को बड़ी इज्जत से बिठाते हैं।